हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर इमैनुअल इनसुटेबू द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक फ्रॉम स्ट्रगल्स टू सक्सेस के बारे में। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी की गाड़ी बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही है, सब कुछ योजना के मुताबिक है और अचानक सामने से एक ऐसा तूफान आता है जो पल भर में सब कुछ तहस नहस कर देता है। डॉक्टर इमैनुअल इनसुटेबू के लिए वो तूफान एक फ़ोन कॉल की शक्ल में आया, जिसने उन्हें खबर दी कि उनके एक बेहद करीबी दोस्त ने एक ऐसी बीमारी के सामने दम तोड़ दिया जिसे रोका जा सकता था। उस पल की चुप्पी और वो खालीपन किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। हम अक्सर सोचते हैं कि संकट या मुश्किलें दूसरों की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जब वो खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो उस अंधेरे में घुटने टेक दें या उस मलबे के बीच खड़े होकर एक नई इमारत बनाने का संकल्प लें। हम में से ज्यादातर लोग मुश्किल समय में बस यही पूछते रह जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप उस क्यों को कैसे में बदल देते हैं। डॉक्टर इमैनुअल ने उस गहरे दुख और संघर्ष को महसूस किया और वहीं से जन्म हुआ इस सफर का, जिसे वे संकट का सामना कहते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संकट दरअसल एक आईना है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जब परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ एक ही चीज आपके नियंत्रण में बचती है, आपका रिस्पॉन्स। आप उस संकट को अपनी कमजोरी बनने देते हैं या उसे अपनी सफलता की नींव। यही फैसला आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय करता है। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ी रुकावट खड़ी है तो क्या वो वाकई आपको रोकने आई है या आपको कुछ बड़ा सिखाने। इस कहानी की शुरुआत किसी लैब या ऑफिस से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल और एक विचलित मन से होती है, जिसने ये मान लिया कि संघर्ष सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये प्रस्तावना हमें कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि बिना संघर्ष के कोई बड़ी सफलता कभी मुमकिन ही नहीं हुई। ये महज एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की दास्तां है जो गिरकर संभलना चाहता है और अपनी राख से फिर से जी उठने का जज्बा रखता है। अब वक्त है अपनी मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर ये कहने का कि मैं हारने के लिए नहीं, बल्कि इस संघर्ष को एक मिसाल बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। जब दुख की वो पहली लहर शांत हुई, तब डॉक्टर इमैनुअल के सामने एक खामोश दीवार खड़ी थी। उनके दोस्त की मौत महज एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घाव था जिसने उनके पेशे और उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। सेप्सिस, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर का अपना इन्फेक्शन ही जानलेवा बन जाता है, ने उनके दोस्त को उनसे छीन लिया था। उस अस्पताल के गलियारे में खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि एक डॉक्टर होने के नाते वे बीमारी को तो जानते थे, पर उस सिस्टम की कमजोरी को नहीं पहचान पाए जो समय रहते मदद नहीं पहुंचा सका। यहीं से उस निजी त्रासदी ने एक बहुत बड़े मिशन की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दिया। अक्सर जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हम दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इमैनुअल ने उस दर्द को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि जो त्रासदी उनके और उनके दोस्त के परिवार के साथ हुई, वो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मेडिकल फाइल्स और रिसर्च पेपर के बीच उस काले छेद को ढूंढना शुरू किया जहां सिस्टम फेल हो रहा था। ये एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो केवल दवाइयों के बारे में नहीं थी, बल्कि लोगों को जागरूक करने और स्वास्थ्य व्यवस्था की जड़ों को बदलने के बारे में थी। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। एक मिशन की शुरुआत हमेशा एक अकेले इंसान के दृढ़ संकल्प से होती है, जिसके पीछे कोई सेना नहीं होती, बस एक अटूट विश्वास होता है। उन्होंने सेप्सिस के खिलाफ जो अभियान छेड़ा, उसमें उन्हें कई बार विरोध और अविश्वास का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि ये तो होता ही रहता है, इसे बदलना नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर इमैनुअल के लिए ये अब केवल एक नौकरी नहीं थी। उनके दोस्त की यादें उन्हें सोने नहीं दे रही थी। संघर्ष अब व्यक्तिगत से सामाजिक बन चुका था और उनकी हर कोशिश उस मरे हुए दोस्त को दिया गया एक सम्मान थी। उन्होंने अफ्रीका से लेकर यूके तक के अस्पतालों के चक्कर लगाए, डॉक्टरों से बात की और आम लोगों को सेप्सिस के लक्षणों के बारे में बताना शुरू किया। ये देखना अविश्वसनीय था कि कैसे एक इंसान का शोक हजारों लोगों की जान बचाने का जरिया बन रहा था। मिशन का रास्ता संघर्षों से भरा था, जहां संसाधनों की कमी थी और समय बहुत कम, पर डॉक्टर इमैनुअल की रफ्तार उस दर्द से पैदा हुई थी जो कभी कम नहीं होने वाला था। उन्होंने साबित कर दिया कि जब आपकी त्रासदी का उद्देश्य बड़ा हो जाता है तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए रास्ते खोलने लगता है। यही वो मोड़ है जहां हम सबको रुककर सोचना चाहिए, क्या हमारे जीवन की मुश्किलें सिर्फ हमें परेशान करने आती हैं या वे हमें किसी बड़े मिशन के लिए तैयार कर रही होती हैं। डॉक्टर इमैनुअल की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल ऊंचे ओहदे या पैसे में नहीं है, बल्कि इसमें है कि आपने अपने संघर्ष का उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने के लिए कैसे किया। एक दोस्त की विदाई ने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जिसने सेप्सिस जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ दुनिया भर में एक नई उम्मीद जगा दी।
मिशन की इस आग में झुलसते हुए डॉक्टर इमैनुअल को एक बहुत बड़ी हकीकत समझ आई कि संकट जीवन में कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक अनिवार्य हिस्सा है। हम अक्सर एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां कोई दुख ना हो, कोई संघर्ष ना हो, लेकिन असलियत यह है कि बिना इन चुनौतियों के इंसान की आत्मा कभी परिपक्व नहीं हो सकती। संकट की वास्तविकता ये नहीं है कि वो हमें तोड़ने आता है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो हमें उन कमजोरियों से रूबरू कराता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब मुश्किलें हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी होती हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारे भीतर उन पहाड़ों को लांघने की काबिलियत मौजूद है या नहीं। अक्सर हम संघर्ष को एक सजा की तरह देखते हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। डॉक्टर इमैनुअल ने अपने अनुभव से सीखा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम अपनी सीमाओं में कैद रहते हैं, पर जैसे ही कोई संकट आता है वो हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर धकेल देता है। वो दोस्त का खोना, वो सिस्टम की विफलता और वो शुरुआती हार, इन सब ने उन्हें वो सबक सिखाए जो कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी या ऊंची डिग्री कभी नहीं सिखा सकती थी। संकट ने उन्हें धैर्य, समानुभूति और हार ना मानने की वो जिद्दी ताकत दी जो सफलता की पहली सीढ़ी बनी। ये समझना बहुत जरूरी है कि संघर्ष का मतलब केवल दर्द सहना नहीं है, बल्कि उस दर्द के पीछे छिपे अर्थ को खोजना है। जब डॉक्टर इमैनुअल ने सेप्सिस के खिलाफ अपनी जंग तेज की, तो हर नई रुकावट ने उन्हें एक नया हुनर सिखाया। कभी उन्हें कूटनीति सीखनी पड़ी, तो कभी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। संकट की वास्तविकता ये है कि वो आपके चरित्र को उस आग की तरह तपाता है जिससे कच्चा लोहा भी फौलाद बन जाता है। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं, वे उन अनमोल सबकों से भी वंचित रह जाते हैं जो केवल संघर्ष की कोख से ही जन्म लेते हैं। दुनिया के इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनकी जड़ें किसी न किसी संकट में ही दफन थी। संकट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो अभी है वो काफी नहीं है। ये हमें नवाचार और सुधार के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर इमैनुअल के लिए संघर्ष वो खिड़की थी जिससे उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की उन दरारों को देखा जिन्हें अब तक किसी ने भरने की कोशिश नहीं की थी। अगर उनकी जिंदगी में वो मुश्किल दौर ना आता तो शायद वे भी एक औसत डॉक्टर की तरह सिर्फ अपना काम कर रहे होते, लेकिन संकट ने उन्हें एक विजनरी लीडर में बदल दिया। जीवन का असली मंत्र ये नहीं है कि संकट कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि इस संकट के दौरान आप खुद को कैसे विकसित कर रहे हैं। आप इसे एक बोझ समझकर ढो रहे हैं या एक अवसर समझकर इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष अनिवार्य है, पर उससे दुखी होना या सीखना एक चुनाव है। डॉक्टर इमैनुअल ने सिखाया कि जब आप अपनी मुश्किलों को गले लगा लेते हैं तो उनकी डरावनी आवाजें कम हो जाती हैं और वे आपको सही रास्ता दिखाने वाले संकेतों में बदल जाती हैं। यही वो मानसिक मजबूती है जो एक साधारण इंसान को असाधारण उपलब्धियों तक ले जाती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में संघर्ष आए, उसे दुश्मन मत मानिए, उसे एक कड़ा मास्टर मानिए जो आपसे कठिन सवाल पूछ रहा है ताकि आप अपनी असल काबिलियत को पहचान सकें। संकट की ये हकीकत हमें विनम्र बनाती है और साथ ही हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा जहान पड़ा है। डॉक्टर इमैनुअल की यात्रा अब उस मोड़ पर थी जहां वे इन सबकों को एक ठोस फॉर्मूले में बदलने वाले थे ताकि दुनिया का हर इंसान अपने संघर्ष को सफलता में बदल सके। मुश्किलों की उस हकीकत को समझने के बाद डॉक्टर इमैनुअल ने अपनी पूरी यात्रा को एक ऐसे फॉर्मूले में पिलोया जो किसी भी इंसान के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह काम कर सकता है। इस मॉडल का सबसे पहला और बुनियादी कदम है स्वीकार करना। अक्सर जब हम किसी संकट में होते हैं तो हम उससे मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं या ये मान लेते हैं कि ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर इमैनुअल ने सिखाया कि जब तक आप उस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे कि आप मुसीबत में हैं, तब तक आप उससे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उन्होंने अपने दोस्त के जाने के दर्द और सिस्टम की नाकामी को पूरी तरह स्वीकार किया और यही वो पल था जब उनकी असली शक्ति जागृत हुई। बिना दिखावे के अपनी स्थिति का सामना करना ही जीत की पहली शर्त है। जब आप स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब बारी आती है विश्लेषण करने की। डॉक्टर इमैनुअल सिर्फ दुखी होकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह यह जांचना शुरू किया कि आखिर गलती कहाँ हुई। समस्या की गहराई में उतरे बिना उसका समाधान ढूंढना वैसा ही है जैसे बिना जड़ देखे पेड़ का इलाज करना। उन्होंने सेप्सिस के मामलों, अस्पतालों के डेटा और कर्मचारियों के व्यवहार का बारीकी से विश्लेषण किया ताकि वे उस रूट कॉज तक पहुंच सकें जिसे बदला जाना था। ये चरण हमें सिखाता है कि अपने मुश्किलों को टुकड़ों में तोड़कर देखें, भावनाओं को किनारे रखकर तथ्यों को समझें, क्योंकि जब आप समस्या को पूरी तरह समझ लेते हैं तो उसका डर आधा खत्म हो जाता है। समस्या की जड़ का पता चलते ही शुरू होता है तीसरा चरण, योजना बनाना। जोश में आकर कदम उठाना अच्छा है, लेकिन बिना नक्शे के लंबी यात्रा पर निकलना खतरनाक हो सकता है।
डॉक्टर इमैनुअल ने अपनी जानकारी को एक ठोस रणनीति में बदला। उन्होंने तय किया कि किन अस्पतालों से शुरुआत करनी है, ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स क्या होंगे और सफलता को कैसे मापा जाएगा। एक अच्छी योजना वो है जो न केवल आपको रास्ता दिखाती है, बल्कि आने वाली संभावित बाधाओं के लिए भी आपको तैयार रखती है। आपकी योजना जितनी स्पष्ट और सरल होगी, उस पर चलने का आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा। योजना कागज पर कितनी भी खूबसूरत क्यों ना दिखे, वो तब तक बेजान है जब तक उसे क्रियान्वित ना किया जाए। ये चौथा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है। डॉक्टर इमैनुअल ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों को झोंक दिया। उन्होंने अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया, नए प्रोटोकॉल लागू किए और विरोध के बावजूद पीछे नहीं हटे। क्रियान्वयन का मतलब है डर और आलस को त्याग कर मैदान में उतर जाना। यहां पर आपका संकल्प और आपकी मेहनत ही वो ईंधन बनती है जो आपकी योजना को सफलता के इंजन में बदल देती है। अगर आपके कदम डगमगा रहे हैं तो याद रखिए कि बिना एक्शन के विजन सिर्फ एक सपना रह जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली विकास तो समीक्षा और विकास के 5वें चरण में होता है। डॉक्टर इमैनुअल ने जो कदम उठाए, उनका क्या असर हुआ? क्या मौतें कम हुई? क्या सिस्टम बेहतर हुआ? उन्होंने हर नतीजे की समीक्षा की, जहां सुधार की गुंजाइश थी वहां बदलाव किए और अपनी गलतियों से सीखा। ये मॉडल एक चक्र की तरह है। जब आप अपने परिणामों का मूल्यांकन करते हैं तो आप पहले से ज्यादा समझदार और सक्षम होकर उभरते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो एक अस्थायी जीत को एक स्थायी सफलता और एक महान व्यक्तित्व में तब्दील कर देती है। इन 5 चरणों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल या मेडिकल गाइड नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक दर्शन है। डॉक्टर इमैनुअल ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को इसी ढांचे में ढाला, जिससे न केवल उन्हें अपने दुख से उबरने में मदद मिली, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने का एक ग्लोबल सिस्टम भी खड़ा कर दिया। जब आप स्वीकार करते हैं, गहराई से सोचते हैं, सही योजना बनाते हैं, उसे पूरी ताकत से लागू करते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। संघर्ष अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके विकास का कच्चा माल बन जाता है। डॉक्टर इमैनुअल का ये 5 चरणीय मॉडल हमें यकीन दिलाता है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये छोटे-छोटे सही फैसलों और अटूट अनुशासन का परिणाम है। चाहे आप एक छात्र हों, एक उद्यमी हों या एक प्रोफेशनल, आपके इस संघर्ष की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता हमेशा इन्हीं 5 रास्तों से होकर गुजरता है। इस मॉडल ने न केवल एक डॉक्टर के मिशन को पूरा किया, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया जो अपनी राख से उठकर एक नया इतिहास रचने का साहस रखता है। संघर्ष से सफलता तक का ये रास्ता अब आपके सामने बिल्कुल साफ है। डॉक्टर इमैनुअल का वो 5 चरणीय मॉडल केवल एक व्यक्तिगत जीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने नेतृत्व और प्रभाव की परिभाषा ही बदल दी। जब उन्होंने अस्पतालों के बड़े बड़े गलियारों और थकी हुई मेडिकल टीमों के बीच इस मॉडल को लागू किया, तो ये साफ हो गया कि एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो सिर्फ आदेश देता है, बल्कि वो है जो संकट के समय सबसे पहले सच को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाता है। जब एक लीडर अपनी टीम के सामने खड़ा होकर ये मानता है कि हाँ, यहाँ सिस्टम में कमी है और हम फेल हो रहे हैं, तो वो पूरी टीम के भीतर भरोसे और ईमानदारी का एक नया बीज बो देता है। नेतृत्व का असली प्रभाव पद से नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी से पैदा होता है जो आप मुश्किल समय में अपने कंधों पर उठाते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये किसी संगठन की पूरी कार्यप्रणाली को बदल कर रख देता है। डॉक्टर इमैनुअल ने दिखाया कि जब आप विश्लेषण के चरण को एक सामूहिक संस्कृति बना देते हैं, तो हर कर्मचारी एक समस्या हल करने वाला बन जाता है। अब टीम गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में देखने लगती है। जब लोग एक साझा योजना का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि उनके सुझावों को महत्व दिया जा रहा है, तो उनका काम के प्रति समर्पण कई गुना बढ़ जाता है। एक प्रभावशाली संगठन वही है जहां हर व्यक्ति को यह एहसास हो कि उसका छोटा सा एक्शन भी एक बड़े मिशन का हिस्सा है। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब पूरी टीम को क्रियान्वयन के मोर्चे पर उतारना होता है। डॉक्टर इमैनुअल ने सिखाया कि एक प्रभावशाली लीडर वो है जो खुद भी उस एग्जीक्यूशन का हिस्सा बनता है और अपनी टीम के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। उन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बदले, बल्कि लोगों के काम करने के तरीके और उनकी सोच को बदला। प्रभाव तब पड़ता है जब आपकी टीम आपको उस दर्द और जुनून के साथ काम करते देखती है जो आपने अपने व्यक्तिगत संघर्ष से हासिल किया था। नेतृत्व कोई ओहदा नहीं, बल्कि एक व्यवहार है जो दूसरों को भी खुद से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है।
जैसे जैसे ये मॉडल संगठनों में फैलने लगा, इसके परिणाम केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानी जानों के रूप में दिखने लगे। सेप्सिस से होने वाली मौतों में कमी आना डॉक्टर इमैनुअल के उस प्रभाव का सबूत था जिसने व्यक्तिगत जीवन से निकलकर सामूहिक सफलता का रूप ले लिया था। जब कोई लीडर समीक्षा और विकास को अपनी टीम की आदत बना देता है तो वो संगठन कभी भी स्थिर या पुराना नहीं होता। वे लगातार सीखते हैं, लगातार बेहतर होते हैं और हर असफलता को अपनी अगली बड़ी जीत की तैयारी में बदल देते हैं। यही वो तरीका है जिससे छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक वैश्विक प्रभाव पैदा करते हैं। ये मॉडल हमें ये भी सिखाता है कि प्रभाव का मतलब दुनिया पर राज करना नहीं, बल्कि किसी एक की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। डॉक्टर इमैनुअल ने अपने संघर्ष से जो रोशनी पैदा की, उसने हजारों घरों के चिराग बुझने से बचा लिए। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस मॉडल को ईमानदारी से लागू कर सकते हैं, तो आप किसी भी टीम या संगठन का नेतृत्व करने के काबिल बन जाते हैं। नेतृत्व का प्रभाव समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वो उन लोगों के काम में जीवित रहता है जिन्हें आपने राह दिखाई है। अंततः नेतृत्व की ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सत्य की ओर ले जाती है कि प्रभाव हमेशा भीतर से बाहर की ओर बहता है। अगर आप खुद के संघर्ष को नहीं संभाल सकते, तो आप किसी संगठन को भी दिशा नहीं दे सकते। डॉक्टर इमैनुअल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला इंसान जिसने अपनी मुश्किलों से लड़ना सीख लिया हो, वो पूरी दुनिया के सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। उनका प्रभाव आज भी उन अनगिनत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में जीवित है जो हर रोज सेप्सिस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जब डॉक्टर इमैनुअल ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें समझ आया कि उनकी यात्रा केवल सेप्सिस के खिलाफ जंग जीतने या एक सफल मॉडल बनाने तक सीमित नहीं थी। असली सार्थकता तो उस विरासत को छोड़ जाने में थी जो उनके जाने के बाद भी लोगों का मार्गदर्शन करती रहे। विरासत का मतलब कोई आलीशान स्मारक बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता तैयार करना है जिस पर चलकर दूसरे लोग अपने संघर्षों को सफलता में बदल सकें। उन्होंने महसूस किया कि उनका व्यक्तिगत दर्द और उनके दोस्त की कमी अब एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी जो हजारों अनजान लोगों के रास्तों को रोशन कर रही थी। जब आप अपने जख्मों को दूसरों के लिए मरहम बना देते हैं, तभी आप एक सच्ची विरासत का निर्माण करते हैं। अपने संघर्षों का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना ही इंसानियत का सर्वोच्च शिखर है। डॉक्टर इमैनुअल ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सीखी हुई बातें केवल किताबों या हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड तक सीमित न रहें, बल्कि वे हर उस व्यक्ति तक पहुंचें जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार मान चुका है। उन्होंने अपनी कहानी को साझा किया, अपनी असफलताओं को खुलकर बताया और दुनिया को ये दिखाया कि एक टूटा हुआ इंसान भी कैसे पूरे समाज को जोड़ सकता है। विरासत तब बनती है जब आपकी अनुपस्थिति में भी आपके विचार लोगों को गिरने से बचाते हैं और उन्हें उठकर खड़े होने का साहस देते हैं। विरासत निर्माण का ये चरण हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता। यदि आपने किसी संकट को पार किया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पीछे मुड़कर उन लोगों का हाथ थामें जो अभी भी उसी अंधेरे में फंसे हैं। डॉक्टर इमैनुअल के लिए विरासत का मतलब था अफ्रीका के छोटे गांवों से लेकर लंदन के बड़े शहरों तक एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां कोई भी डॉक्टर बेबस महसूस ना करे और कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में अपना सदस्य न खोए। जब आपका मकसद खुद से बड़ा हो जाता है तो आपका काम अमर हो जाता है। संघर्ष से उपजी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित प्रमाणपत्र की तरह काम करती है। ये बताती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, मानव इच्छा शक्ति उससे कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत है। डॉक्टर इमैनुअल ने अपनी पूरी ऊर्जा इस बात में लगा दी कि वे एक ऐसी संस्कृति विकसित करें जहां करुणा और विज्ञान एक साथ मिलकर काम करें। उनकी विरासत उन हजारों बच्चों की हंसी में है जिन्होंने सेप्सिस को हराया और उन स्वास्थ्य कर्मियों के आत्मविश्वास में है जिन्होंने उनके 5 स्टेप मॉडल को अपना धर्म बना लिया। यही वो असली धन है जिसे समय की धूल भी धुंधला नहीं कर सकती। सच्ची सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपने अपने लिए क्या बनाया, बल्कि ये है कि आपने दूसरों के लिए क्या छोड़ा। डॉक्टर इमैनुअल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे संघर्ष बेकार नहीं जाते, बशर्ते हम उन्हें स्वार्थ से ऊपर उठाकर सेवा के मार्ग पर ले जाएं। जब हम अपने संघर्षों की राख से उम्मीद की फसल उगाते हैं तो हम एक ऐसी विरासत की नींव रखते हैं जो सदियों तक मानवता को प्रेरित करती रहती है। डॉक्टर इमैनुअल का जीवन अब महज एक कहानी नहीं बल्कि एक मशाल बन चुका था, जो हर उस शख्स को रास्ता दिखा रहा था जो अपने संघर्षों से थककर हार मानने ही वाला था। इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर हमें यह समझ आता है कि संघर्ष को सफलता में बदलने का कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि एक स्थायी और अनुशासित नुस्खा है जिसे डॉक्टर इमैनुअल ने अपने जीवन से सिद्ध किया है। ये नुस्खा है अपने दर्द को एक दिशा देना और अपनी विफलता को एक शोध पत्र मान लेना।
जब हम अपनी मुश्किलों को एक बोझ के बजाय एक कच्चे माल की तरह देखना शुरू करते हैं तो हम उसे अपनी मेहनत की भट्टी में तपाकर कामयाबी के सोने में बदल सकते हैं। सफलता का ये स्थायी नियम हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती कि वे एक दृढ़ निश्चय वाले इंसान के सपनों को कुचल सकें, बशर्ते वो इंसान अपने संघर्षों से आंख मिलाने का साहस रखता हो। ये कहानी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर हमारे पुराने घाव अब हमें दर्द नहीं बल्कि गर्व महसूस कराते हैं। डॉक्टर इमैनुअल ने सिखाया कि हर संकट के भीतर सुधार का एक बीज छिपा होता है और जो व्यक्ति उस बीज को धैर्य और बुद्धिमानी से सींचता है वही एक फलदायी भविष्य का निर्माण करता है। संघर्ष को सफलता में बदलने का असली नुस्खा यही है कि आप कभी भी रुके नहीं। हर हार के बाद अपनी रणनीति का विश्लेषण करें और अपनी योजना को और भी अधिक मजबूती के साथ क्रियान्वित करें। ये प्रक्रिया आपको न केवल विजयी बनाती है बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जिसे हराना नामुमकिन हो जाता है। अब जब आप अपने जीवन की चुनौतियों को देखते हैं तो उन्हें एक दुश्मन के बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में देखना शुरू करें। याद रखिए कि डॉक्टर इमैनुअल के दोस्त की दुखद मृत्यु ने हजारों लोगों की जान बचाने का रास्ता खोला, क्योंकि उन्होंने उस नुकसान को बेकार नहीं जाने दिया। आपका हर संघर्ष, आपकी हर आंसू की बूंद और आपका हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की नींव रख रहा है। सफलता का ये नुस्खा केवल एक किताब की सीख नहीं है, बल्कि ये एक जीवित अनुभव है जो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार और सबसे बड़ी क्रांतियां हमेशा किसी न किसी बड़े संघर्ष की कोख से ही पैदा हुई हैं। अंततः संघर्ष से सफलता तक का ये रास्ता एक ऐसी विरासत की ओर जाता है जहां आप केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। डॉक्टर इमैनुअल की ये दास्तान हमें इसी स्थायी सत्य पर छोड़ती है कि आपकी आज की तकलीफें कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। बस अपने मॉडल पर भरोसा रखिए, अपने एक्शन में निरंतरता रखिए और ये विश्वास रखिए कि आपके संघर्षों का अंत एक शानदार सफलता की शुरुआत है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये आपके भीतर उस नई शुरुआत का संचार करती है जहां आप अपनी मुश्किलों के मालिक बनकर अपने भविष्य का निर्माण खुद करते हैं। धन्यवाद।